मॉर्निंग फ्रेंड्स। कि अगर मान लीजिए कोई दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसमें से कह दे कि आप 1 2 3 डॉट डॉट इतने रेशनल नंबर फाइंड करो, तो कैसे आप फाइंड कर सकते हो। बहुत इजी मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। तो देखिए, बस केवल एक ही फार्मूला आप अप्लाई कीजिए, वो है a प्लस बी। बहुत सिंपल मेथड है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/3। ओके, इसी में आपको फाइंड करना है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले a की जगह क्या हम रखेंगे, पुट करेंगे 1/5। b की जगह क्या पुट करेंगे 1/3। तो 1/5 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 15 3 5 divided by 2. Here we find 8/15 multiplied 1/2. कितना मिला हमें आंसर 4/15। अब आता है कि ये आंसर हमारा करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हम इसको भी बहुत ही इजी मेथड से हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि ये आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो हमारा रेशनल नंबर 2 दिया था उसे हम डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो जैसे 1/5 है, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा 0.20 डिवाइड करके आप फाइंड कर सकते हो। 1/3 था, इसका डेसिमल नंबर 0.33 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो आंसर निकला है 4/15, इसे भी आप डेसिमल नंबर में फाइंड कर सकते हो। 415.0 15 2 30 10 एंड 6 90 देन फाइंड। इसका मतलब है कि इसका डेसिमल फॉर्म में जो वैल्यू आई है वो 0.26 आई है, 0.26 आई है। तो अब हम ग्राफ शो करते हैं कि ये हमारा सही है या गलत। आप यहाँ से भी आंसर देख सकते हो कि 0.20 में और 0.33 के बीच में ही ये नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है, राइट है। लेकिन आपको अगर लाइन में शो करने के लिए कह दे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट को क्या मानोगे, जो रेशनल नंबर हमें दिया था 1/5, उसके बाद फिर लास्ट वाले को मानोगे 1/3। इसके बीच में ही आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो 4/15 यहाँ फाइंड शो कर सकते हो। देखो, इसे समझने के लिए कैसे कर सकते हैं, 0.20 ओके, इसकी वैल्यू कितनी है 0.26, इसकी वैल्यू 0.33। अगर हम देखें तो ये क्या है 0.21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.22 हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे करते करते 0.26 0.27 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0.29 आ जाएगा और यहाँ तक 0.33। अब मान लीजिए अगर ये फर्स्ट रेशनल नंबर हमें फाइंड हो गया, फर्स्ट रेशनल नंबर की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, फर्स्ट रेशनल नंबर इस कितना आया हमारा 4/15। ये हमें पता चल गया कि ये हमारा राइट है। कभी कभी क्या होता है कि बुक में आंसर डिफरेंट दिया होता है, तो हम इस मेथड से पता लगा सकते हैं कि हमारा ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर आपको कह दे कि फाइंड 2 रेशनल नंबर, तो फर्स्ट तो आप यहाँ से फाइंड कर लिए, सेकंड कैसे फाइंड करोगे, सेकंड रेशनल नंबर, ओके, सेकंड रेशनल नंबर, फिर यही मेथड अप्लाई करेंगे। बस यहाँ फ़र्क क्या होगा, जो हम ए लिए हैं वो क्या लेंगे 1/5 ही लेंगे, 1/5 ही लेंगे, और बी जो होगा वो बी की जगह 1/3 ना लेकर के हम जो मेरा फर्स्ट रेशनल नंबर आएगा 4/15 आया है, तो हम 4/15 ले लेंगे। अब फिर वही
फॉर्मूला लगा देंगे 1/5 + 4/15 डिवाइडेड बाई 2। आप लिए 15 आया, 3 और 4, 7/15 इंटू 1/2, तो कितना आ गया 7/30। अब ये आंसर देखेंगे कि हमारा ये सही है या गलत है, तो फिर से हम डेसिमल के फॉर्म में ही चेंज कर लेंगे। 0.32 जा ये 10, फिर पॉइंट लगा हुआ है 3 3 जा 90। आप इसके आगे भी ले जा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, 0.23 आ गया है तो इसका मतलब एक 0.20 और 0.26 के बीच में ही ये 0.23 आ गया। देखिए 0.21 आया, 0.22, 0.23 यहाँ, तो हम यहाँ क्या शो कर सकते हैं 7/30। इसका मतलब ये आंसर भी हमारा राइट है, तो हम सेकंड रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब इसी तरीके से थर्ड रेशनल नंबर कह दे इसी में, आप इसी से कई रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको थर्ड रेशनल नंबर कह देता है कितना है, हाँ, अब आप थर्ड रेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हो। फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे 1/5 a को हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ b को ही चेंज करेंगे। तो b कितना आया था हमारा सेकंड रेशनल नंबर 7/30, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे b 7/30। फिर a + b डिवाइडेड बाई 2, 1/5 + 7/30 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेंगे, वन बाई 2 इक्वल 13/30, 1/13/60। तो हमारा थर्ड रेशनल नंबर कितना आ गया 13/60। आप इसी तरीके से 4, 5, 6, 7 ... जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक रेशनल नंबर फाइंड करते हो। आज में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एंड ऑल्सो कमेंट करके हमें बताइएगा।